तो इवोल्यूशन क्या है? एक्चुअल में इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें हम लगातार कंटिन्यूअस क्या देखते हैं, किसी भी एनिमल में या किसी भी प्लांट में जो है इवोल्यूशन देखते हैं, यानी कि उसमें ग्रोथ, या हम बोल सकते हैं कि कुल मिला के एक तरीके से उसका एडेप्टेबिलिटी जो चेंज होता है जेनेटिक लेवल पे धीरे धीरे, वो सारी बातें हम लोग देखते हैं। तो ये सारी चीजें जो स्टडी करते हैं हम लोग, वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो है उसको हम बोलते हैं कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ, यानी कि प्लांट या एनिमल की लाइफ को हम स्टडी करते हैं, उसकी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं आप लोगों के लिए। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की अगर कोई बात करे तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ various life forms on the earth। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलेंगे। अब इवोल्यूशन का स्टार्टिंग जब आप देखोगे तो यहां से स्टार्ट होता है कि ओरिजिन ऑफ जो लाइफ है, ओरिजिन ऑफ लाइफ है ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ है। और अब ओरिजिन ऑफ लाइफ के बाद में देखोगे, एक तो पृथ्वी पे कब एनिमल्स या प्लांट्स का ओरिजिन हुआ, या लाइफ का ओरिजिन कब हुआ, एनिमल्स का ओरिजिन कब हुआ, या लाइफ कब आई किसी भी फॉर्म में, उसको हमें स्टडी करना है। और उसके बाद में जो लाइफ आ गई उसमें इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, है ना। तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो लाइफ में जो है इवोल्यूशन कैसे हुआ, उस चीज को भी हम क्या करेंगे, यहां पर सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे पास है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये कैसे आया, लाइफ कैसे आया जो है इस अर्थ के ऊपर। और उसके बाद उन लाइफ से जो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट थे, या पर्टिकुलर हम बोलेंगे जो भी लिविंग बीइंग थे, उनसे किस तरीके के इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू अलग अलग तरीके के जो है लाइफ्स का फॉर्मेशन हुआ, अलग अलग तरीके के एनिमल या प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सब बातों को समझने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो यूनिवर्स है वो कैसे बना। तो इवोल्यूशन की बात सिर्फ यहाँ एनिमल और प्लांट तक ही नहीं सीमित है, ठीक है। इवोल्यूशन की बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं सीमित है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और जो है किस तरीके से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, उन सब को भी हमें डिस्कस करना है यहाँ पर, ठीक है। तो सब बातों को हम धीरे धीरे समझेंगे। क्लियर है? अभी वॉइस सभी को क्लियर आ रहा है बेटा? चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले जो हाइपोथेसिस थी उसके बारे में बात करते हैं, और वो थी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जो ये थोड़ा हिस्ट्री वाला लगता है, जियोग्राफी वाला, लेकिन पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, लाइफ तो आया बाद में, यूनिवर्स का भी तो फॉर्मेशन हुआ होगा ना। तो यूनिवर्स के फॉर्मेशन को भी हमें स्टडी करना है। तो आप बोलोगे यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ था, क्वेश्चन पूछता है अगर आपसे, तो आप बोलोगे 15 to 20 बिलियन ईयर्स एगो। तो बच्चों आप बोलोगे 15 से 20 जो है बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब मैं बिलियन ईयर्स को हमेशा ऐसे लिखूंगा, BYA, बिलियन ईयर्स एगो। तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, समझ जाना आप लोग, ठीक है। तो ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो था वो स्टार्ट हुआ, जैसा कि आप लोग भी बोल रहे हो, कहां से स्टार्ट हुआ, तो आप बोलोगे ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स स्टार्ट हुआ जो है बिग बैंग थ्योरी से। एक बहुत ही अविस्मरणीय जो आपकी थ्योरी दी थी,
एबे लेमेट्री ने वो दी थी बिग बैंग थ्योरी। बहुत पूछा जाता है, आपको मिलेगा भी, तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने प्रपोज की थी? तो आप बोलोगे इट इज प्रपोज्ड बाय, इट इज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था बच्चों? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एबे लेमेट। तो एबे लेमेट्री ने 1931 में ये हाइपोथेसिस दिया। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, हाइपोथेसिस का मतलब क्या था? हाइपोथेसिस का मतलब केवल ये था कि उन्होंने एक मनगढ़ंत बातों को बनाना है। एक्चुअल में हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि हम कुछ सोच के लिख दें और वो मतलब प्रूफ वगैरह तो कोई नहीं दे सकता है, देखो, क्योंकि किसी ने यूनिवर्स को बनते नहीं देखा जो प्रूफ देगा फोटो खींच के रखा होगा आपके लिए या हमारे लिए। ऐसा कुछ नहीं, वो एक मतलब अपनी सोची समझी, हाँ एजम्पशंस बोल सकते हो, एक सोची समझी मनगढ़ंत बातें बोल सकते हो, ऐसा एज्यूम करके उन्होंने बोला कि बिग बैंग थ्योरी है और इसमें ये होता है, इस तरीके से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो एबे लेमेट्री ने 1931 में क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई 20 बिलियन ईयर्स एगो, क्या बोला इन्होंने कि 20 बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। कैसे हुआ होगा? तो इन्होंने बोला कॉस्मिक, क्या बोला? कॉस्मिक मैटर, कॉस्मिक मैटर वाज इन, वाज इन अ कंडेंस फॉर्म। समझिएगा, एक एक लाइन बहुत ही चुनिंदा है और एक एक लाइन बहुत ही मैटर करती है हर बात में इसके। तो देखिए, इन्होंने बोला कि कॉस्मिक मैटर वाज इन अ कंडेंस फॉर्म। जो कॉस्मिक मैटर थे, जो हम देखते हैं ऊपर, ये तारे, ये सूरज, ये सारी चीजें जितना भी देखते हैं, सन वगैरह, सब क्या था? कॉस्मिक मैटर में आते हैं, ये सब कंडेंस फॉर्म। ठीक है। अब कंडेंस फॉर्म में होने के साथ साथ इसमें क्या हुआ? एक फायरी एक्सप्लोजन हुआ। तो अ फायरी जो है, मैं लिखे देता हूं इसको, अ फायरी एक्सप्लोजन, अ फायरी एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन टूक प्लेस। तो एक फायरी एक्सप्लोजन हुआ, है ना, और उसकी वजह से क्या हुआ? विच, क्या हुआ? ब्रोक द, क्या टूट गया? ब्रोक द, ब्रोक द कंडेंस, कंडेंस मैटर। तो उस फायर एक्सप्लोजन की वजह से वो कंडेंस मैटर था वो ब्रोक कर गया, पूरा फूट गया, और उसके बाद क्या हुआ? जो उनके मटेरियल्स थे वो क्या हो गए? स्कैटर्ड हो गए, एंड स्कैटर्ड इट्स फ्रेगमेंट्स। तो उनके जो फ्रेगमेंट्स थे वो क्या हो गए बच्चों? स्कैटर्ड हो गए। कहां पर हुए? तो भाई स्पेस ही था, तो इनटू स्पेस, तो स्पेस में वो सारा क्या हुआ? स्कैटर्ड हो गया, है ना। लेकिन एक और लाइन में जोड़ना चाहूंगा, इनटू स्पेस, इनटू स्पेस एट एनॉर्मस वेलोसिटी। ये लाइन बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, एनॉर्मस वेलोसिटी। तो बहुत तेजी के साथ, इनॉर्मस वेलोसिटी के साथ में वो जो फायर एक्सप्लोजन हुआ, जो फ्रेगमेंट्स थे वो पूरे स्पेस में क्या हो गए? फैल गए, है ना। क्या हुआ? पूरे स्पेस में फैल गए। तो इस बात को ऐसे समझ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे कि 20 बिलियन ईयर्स एगो ये हमने मान लिया कॉस्मिक मैटर है। यहाँ पर ऐसे मैं बनाया दे रहा हूं आपको, ये मैंने मान लिया कि ये भाई कॉस्मिक मैटर है। क्या है? कॉस्मिक मैटर है।
अब कॉस्मिक मैटर में अभी मैंने बोला कि क्या हुआ बच्चों, फायरी एक्सप्लोजन हुआ। तो जब फायरी एक्सप्लोजन हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे इनके फ्रेगमेंट्स बन गए, और ये फ्रेगमेंट्स जो थे बच्चों इनॉर्मस वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, कहां पर, स्पेस में। स्पेस में इनॉर्मस वेलोसिटी से ये क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें हैं, ये आपको बहुत जरूरी था समझना। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी दिया गया। अब एक बात और आती है कि इस बिग बैंग का मतलब क्या है। तो देखिए, जब फायर एक्सप्लोजन हुआ तो एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, वहां पर एक साउंड हुआ बहुत तेजी के साथ में, भयानक आवाज के साथ में, और उसको बोला गया बिग बैंग साउंड। क्या बोला गया बच्चों, बिग बैंग साउंड, है ना। और उसकी वजह से इसका नाम पड़ा बिग बैंग थ्योरी। तो ये पूरा जो थ्योरी था ये यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में बोला गया, जो सारी बातें थी, है ना, उनको बताया गया। कॉस्मिक मैटर का मतलब बच्चों क्या है, जो जैसे ये बना ना, सन बना आपका, है ना, अर्थ बना, ठीक है, और आपका जो भी जो है, जो भी आपके जुपिटर बना, मरकरी बना, वेनस बना, तो ये सब किससे बने, कॉस्मिक मैटर से बने। कॉस्मिक का मतलब होता है जो आप पढ़ देखते होगे मूवीज वगैरह में हॉलीवुड की, कि वहां पर बहुत सारा एकदम फायरी एक्सप्लोजन टाइप में दिखाते हैं, फट जाता है फिर सब कुछ। कॉस्मिक मैटर का यही है कि एक कोई ऐसा मैटर जिससे ये सारे सन और अर्थ और जो है ये आपका मार्स और सैटर्न यूरेनस सब वहीं से बने हुए हैं। पहले कंडेंस पूरा एक गोला था कॉस्मिक मैटर का, ठीक है। चलिए, अब आप बात करते हैं इसके बाद में एक और जो है थ्योरी दिया गया जिसको बोला गया नेबुलर हाइपोथेसिस। क्या बोला गया बच्चों, नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस में दूसरे नंबर पे देखते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। अभी आपको मैं 10 मिनट्स दूंगा ना, सारे डाउट्स आप पूछ लेना। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पर आप ध्यान दो, ठीक है। तो नेबुलर हाइपोथेसिस जो था उसको देखते हैं हम लोग, क्या था वहां पर। नेबुलर हाइपोथेसिस में हम पढ़ते थे ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ, इस बात को सबसे पहले बताया गया नेबुलर हाइपोथेसिस के, और इस नेबुलर हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था कांत ने। तो ये भी आपको याद रखना, इट इज प्रपोज्ड बाय कांत, KNT कांत, ठीक है। तो कांत ने इनको प्रपोज किया था इस थ्योरी को 1755, ठीक है। और इन्होंने बोला कि जो हमारा जो गैलेक्सी है वो कौन सा है, मिल्की वे गैलेक्सी। और इस मिल्की वे गैलेक्सी में इन्होंने बताया कि किस तरीके से नेबुलर हाइपोथेसिस के थ्रू जो सोलर सिस्टम था उसका ओरिजिन हुआ। तो देखिए, ये जो बात है ये है करीब करीब 4.5 से 5 बिलियन ईयर से गो। अब देखिए, यूनिवर्स बना था आपका कब, 15 से 20 बिलियन ईयर से गो, 15 टू 20 बिलियन ईयर से गो। और उसके बाद में नेबुलर हाइपोथेसिस में बताया कि सोलर सिस्टम जो आया वो आया 4.5 टू 5 बिलियन ईयर से वो आया, ठीक है। ये बात बोली गई। तो इतने टाइम पे क्या हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि जब सोलर सिस्टम बना तो अर्थ भी फॉर्म हो गई।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, तो आप बोलोगे सीधा सा 4.5 to 5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ वाज फॉर्म। ठीक है, अब देखिए इस नेबुलर हाइपोथेसिस में सबसे पहले बोला गया कि भाई जो ये बना सिस्टम ये कैसे बना, इसको समझिए। तो यहां पर एक गैसियस क्लाउड की फॉर्म में एक मटेरियल था, या ऐसे बोल सकते हैं एक स्ट्रक्चर था जो गैसियस क्लाउड की फॉर्म में प्रेजेंट था, और उसको बोला गया सोलर नेबुला। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कैसा था, गैसियस क्लाउड, गैसियस क्लाउड। और गैसियस क्लाउड को ही बच्चों हमने क्या बोला, सोलर नेबुला। क्या बोला, सोलर नेबुला। ठीक है, गैसियस क्लाउड को ही हमने क्या बोला, सोलर नेबुला। अब इस सब बातों को हम समझते हैं कि नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या बताया। तो सिंपल सी बात थी, एक हम गैसियस क्लाउड ले लेंगे, यहां पर ऐसे बना लिया हमने, ये हमने मान लिया गैसियस क्लाउड है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, सोलर नेबुला। सोलर नेबुला में हुआ क्या बच्चों, तो आप बोलोगे यहां पर बहुत तेजी के साथ में जब इसका जो है आप बोलोगे फ्रेगमेंटेशन हुआ, अलग अलग हुए, तो यहां पर एक बन गया सेंट्रल मास। क्या हो गया, कुछ पार्ट सेंटर में ही रह गया और कुछ पार्ट जो था वो पेरीफरी पे चला गया। ठीक है, तो जो सेंटर में रह गया इस सोलर नेबुला में, उसने क्या बना लिया, सन का फॉर्मेशन कर लिया। और जो एनॉर्मस वेलोसिटी से मूव कर रहे थे सन के चारों तरफ पेरीफेरी पे, उन्होंने क्या बना लिया, सिलेशियल बॉडीज बना लिया। अब सिलेशियल बॉडीज क्या होती हैं, तो ये एक टर्म यूज करते हैं बच्चों हम लोग इसके लिए, प्लैनेट और जो है आप बोलोगे सैटेलाइट, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, कॉमेट एक्सेट्रा। तो जो तारे थे, प्लैनेट थे, सैटेलाइट थे, उपग्रह थे, उन सब को जो है हम लोग सिलेशियल बॉडीज बोलते हैं। और ये बने कैसे थे, वही सोलर जो नेबुला था, जो गैसियस क्लाउड था, उसी से बने हुए थे। अब सोलर सिस्टम जो था उसको देखिए कैसे बना, तो समझिए यहां पर हमने बोला सेंटर में जो होगा सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या होगा, तो जेन्युइनली आपको पता है खुद ही क्या होगा सोलर सिस्टम में, तो सन होगा सबसे बीच में। यहां पर हम लोग देखेंगे ये एक स्ट्रक्चर बना दिया हमने, ये सन होगा, सेंटर में सन है, सेंट्रल मास सन है। ठीक है, और सन जो बना वो भी कब बना, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, तभी तो बना ये। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में बच्चों आप पढ़ते हो ये जियोग्राफी में सारी बातें, सन के बाद में जो आएगा वो कौन सा आएगा, मरकरी, मरकरी बना देंगे हम लोग। मरकरी के बाद में कौन आएगा, तो आपको पता है कौन आएगा, वीनस, तो वीनस बना देंगे हम लोग, इसको एम लिख लेते हैं मरकरी, और इसको हम क्या लिख लेते हैं, वीनस। ठीक है, अब उसके बाद में बच्चों क्या आएगा, वीनस के बाद में तो और बना लेंगे हम लोग, वीनस के बाद में क्या आएगा, अर्थ, तो अर्थ को यहां पर बना लेंगे हम लोग, इसको ई से दिखा देंगे। अर्थ के बाद में बच्चों क्या आएगा, तो इसको भी समझते हैं। अर्थ के बाद में जो आएगा वो कौन सा होगा, मार्स, जिसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो ये मार्स हम बना लेंगे, तो एम दिखा देंगे इसको। ठीक है, अब मार्स के बाद में जो नेक्स्ट आएगा वो कौन सा होगा, तो आप बोलोगे जुपिटर, तो जुपिटर भी बना लेंगे हम लोग ऐसे इस तरीके से। हालांकि इतना सारा आपको पता ही है पहले से ही, लेकिन फिर भी अगर नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं आपसे, लेकिन मॉड्यूल में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इस वजह से मुझे पढ़ाना पड़ रहा है।
उसके बाद में जुपिटर के बाद में जो नेक्स्ट आएगा उसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सैटर्न। और सैटर्न के बाद में जो दूसरा आएगा वो यूरेनस। और यूरेनस के बाद में जो नेक्स्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेपच्यून। तो ये बच्चों क्या हो गए, नेपच्यून। तो ये पूरा हमारा सोलर सिस्टम है जिसको हमें याद रखना है। हाँ ठीक है, चलिए। तो ये पूरा सिस्टम आपको याद रखना है। अब इसको याद करने का अलग अलग तरीका है सभी का अपना, लेकिन जो है आपको जैसा अच्छा लगे याद कर लेना। मैं जैसे याद रखता हूँ वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो इसको ऐसे याद रखते हैं हम लोग हैं, नेक्स्ट पेज पे, माई वेरी इफेक्टिव, माई वेरी इफेक्टिव मदर, my very effective mother just serve us nuts। तो ये माई मरकरी हो जाएगा, वेरी का मतलब विनस, उसके बाद में इफेक्टिव का मतलब अर्थ, मदर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्स, उसके बाद में जस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जुपिटर, फिर आप बोलोगे सब का मतलब सैटर्न, और फिर उसके बाद में यूरेनस, और यूरेनस के बाद में नेपच्यून। ठीक है, तो ये ऐसे हमको याद करना है पूरा। ठीक है, हाँ याद रहता है, अच्छी बात है, मैंने बता दिया आपको, सबका अपना अपना है सिस्टम है। ठीक है, तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया बच्चों, इसको आप लेबल कर लोगे, इट इज द सोलर सिस्टम, इट इज द सोलर सिस्टम शोविंग, क्या शो करता है, शोविंग इनर एंड आउटर प्लैनेट्स। ये सारा ये शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं इजी वे में। क्लियर है बच्चों। अब देखिए इसके बाद में कुछ और थ्योरीज आई, जो अब यूनिवर्स हमने बना दिया, सोलर सिस्टम बना दिया, अब आगे जो बनना था वो क्या था, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ को जब स्टार्ट किया गया, बोला गया कि भाई अर्थ बन गया तो अर्थ के ऊपर अब क्या होगा, ऑरिजिन ऑफ लाइफ भी होगा। तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ को बताया गया कि 4 बिलियन ईयर्स एगो, 4 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, जब अर्थ का फॉर्मेशन हो गया 4.5 के आसपास, 5 बिलियन ईयर्स के आसपास, तो आप बोलोगे 4 बिलियन ईयर्स जो है एगो क्या होगा, लाइफ जो थी वो अपीयर्ड हुई। तो अर्थ के ऊपर लाइफ कब अपीयर हुआ, 4 बिलियन ईयर से हुआ अपीयर। ठीक है, अब यहां से जो कॉन्सेप्ट आगे हम पढ़ेंगे वो क्या था, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। अब हमें क्या पढ़ना है भाई, यूनिवर्स तो बना लिया, अर्थ बना लिया, ऑरिजिन ऑफ लाइफ को कवर करना है। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ जो थी वो थ्योरी जो थी, बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी, उसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, और क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं आपसे कंपटीशन में। तो इस थ्योरी में बोला गया कि आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स, है ना, ऑफ अर्थ फॉर्मेशन, क्या हुआ, लाइफ का जो है अपीयरेंस हुआ, लाइफ एराइज। ठीक है, तो ये सब बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग जो नेक्स्ट आगे का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। हाँ, तो जैसे ही अर्थ फॉर्म हुआ भाई, मैंने बोला 4 to 5 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुआ, तो 4 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ अपीयर्ड हो गया। ठीक है, अब इतना वहां पर कैलकुलेशन कोई नहीं कर रहा था, ये इवोल्यूशन केवल हाइपोथेसिस है।
तो इसमें आप ये मत सोचिए एग्जैक्टली बिल्कुल सच वैसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ही, ठीक है। चलिए, तो मैंने बोला कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ जो था थ्योरी, इनके बारे में समझते हैं। पहला जो थ्योरी दिया गया उस थ्योरी को समझते हैं, और ये थ्योरी थी जो साइंस कभी नहीं मान सकती थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इस थ्योरी में लोगों ने अपने अपने जो है चीजों को बताया, और जो है एक जो है फादर थे, उनका नाम था सुआरेस। तो ये थ्योरी जो थी वो प्रपोज किया गया, पॉइंट टू पॉइंट में केवल बात करूंगा, प्रपोज्ड बाय किसके थ्रू? तो बच्चों एक फादर थे, उनका नाम था फादर सुआरेस, ठीक है। फादर सुआरेस ने स्पेशल क्रिएशन का थ्योरी दिया, और इन्होंने बोला कि लाइफ जो है वो क्रिएट होती है सुपर नेचुरल पावर के थ्रू। इन्होंने क्या बोला? लाइफ क्रिएटेड बाय कैसे क्रिएट होगी? सुपर नेचुरल पावर के थ्रू। क्या बोला इन्होंने? सुपर नेचुरल जो पावर होगी उसके थ्रू लाइफ क्रिएट होगी। तो इन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट माइथोलॉजी, अलग अलग तरीके से इन्होंने बात बोली। तो देखते हैं भाई क्या क्या इन्होंने बोला जो साइंस कभी नहीं मानेगी। तो इन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट माइथोलॉजी, तो अलग अलग माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिए इन्होंने बोला सबसे पहले कि जो बाइबल है वो क्या बोलती है, बाइबल। और इन्होंने बोला जो हिंदूज में है वो कैसे लाइफ अपीयर हुआ, और इन्होंने बोला कि मुस्लिम्स में कैसे हुआ, ठीक है। ये सारी बातें इन्होंने बोली जो टोटली रिलीजियस बेस्ड था इनका कॉन्सेप्ट। देखते हैं, इन्होंने बाइबल में बोला कि फर्स्ट मैन जो था वो एडम था, और जो फर्स्ट लेडी थी जो वो कौन थी? ईव थी, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला कि लाइफ क्रिएटेड बाय गॉड, लाइफ क्रिएटेड बाय गॉड। इन्होंने बोला कि गॉड जो है उन्होंने लाइफ को क्रिएट किया। हिंदू माइथोलॉजी में बोला गया कि दो लोग थे जो आए, मनु एंड श्रद्धा। तो मनु और श्रद्धा जो थे ये आए पृथ्वी पे, और जो लाइफ थी इन सबको बनाया किसने था? तो जो गॉड थे उनका नाम था ब्रह्मा जी, तो उन्होंने बनाया, ठीक है। और मुस्लिम्स में बोला कि अल्लाह ने जो है लाइफ को क्रिएट किया है। तो सारा ये कॉन्सेप्ट इनका माइथोलॉजिकल बेस्ड था। तो साइंस तो इसको मान नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ पर क्या था? लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस। तो साइंटिफिक एविडेंसेस थे नहीं इनके पास कुछ भी, अपना बस बताया जा रहे थे माइथोलॉजी बेस्ड। तो इसको तो साइंस मानती नहीं, खत्म कहानी। तो इसलिए थ्योरी जो थी ये डिस्कार्ड हो गई। तो किसी ने इस थ्योरी को नहीं माना, क्योंकि ये तो सबको ही पता ही है ना। तो इसमें क्या बताने वाली बात थी, कोई एविडेंस नहीं दे पाए ये। तो ये थ्योरी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। अब इस थ्योरी के बाद में दूसरी थ्योरी आई, उसको बोला गया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या एबायोजेनेसिस की थ्योरी, या ऑटोजेनेसिस की थ्योरी। वो भी फ्लॉप हुई थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए जो है थ्योरी के साथ में। बहुत मजेदार बातें बताई लोगों ने, है ना। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।